पेनो क्या अबुलू अतेनो सबुलू चलो चलो देखो दूसरी हो गई यहाँ पे। मजा आती है ऐसी लड़ाई करने में। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और नए ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से शुरू कर रहा हूं मैं। और आज मैं आ रखा हूं अभी अपने जाग देवता के दिव्य प्रांगण में, जिसको हम बोलते हैं जाग का पेड़। और सामने पे दिखाई दे रहा होगा एक प्यारा सा मंच, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते समय समय पे। और जैसे हम जाग में आते हैं और जाग से हमारे ठीक नज़र लगती है भगवान कार्तिक स्वामी की डांडी पे, जहाँ हमें कार्तिक स्वामी के सुबह उठते ही दर्शन होते हैं। सामने पे जहाँ पे कुहारा छा रखा है, ठीक इसके पीछे भगवान कार्तिक स्वामी की डांडी है। और आज मैं आपको ले चलता हूँ अपने पहाड़ के सीढ़ी नुमादार खेतों में, जहाँ अब शुरू हो चुका है हल का कार्यक्रम, यानी हल लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। साथ ही लोग मंडाई भी कर रहे हैं। एक तरफ से मंडाई, दूसरी तरफ से जो प्राण होता है उसको ले रहे हैं, और तीसरी तरफ से हल लगा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे पहाड़ के जो सीढ़ी नुमादार खेत होते हैं ना, उनमें बैलों द्वारा जुताई कैसे की जाती है। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि खेत इस प्रकार से रहता है, किसी समय बैल एक खेत से नीचे खेत, हमारे यहाँ बोलते हैं मल्लापूर्णा से मुल्लापूर्णा गिर सकता है, यानी ब्यौल पड़ सकता है किसी समय भी। तो इतना आसानी है, जैसे कि नए नए में गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल होता है, वैसे नए नए व्यक्ति को हल चलाना भी हमारे पहाड़ों में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे है हमारी गौशाला, हमारी नहीं यानी जो जिनके बैल हैं उनके पर, लेकिन हमारी हुई। और यहाँ पे इस प्रकार से लगाया जाता है। ये देखिए, ये गोबर है ना, कुछ दिनों बाद इस गोबर को कंडी में भर करके खेतों में डाला जाएगा, क्योंकि अब गेहूं की बुताई हो जाएगी। और ये है हमारा हल। देखिए हल यहाँ पे तैयार हो चुका है। और लोगों ने ये देखिए उनकी भैंस है, और भैंस से बचने के पहाड़ में एक बड़ा सा, और पहाड़ में एक बात है कि जिसकी भैंस रहती है उसके ऐसे छप्पर लगाए रहते हैं और उसको ढकाए रहता है। कहते हैं कि दाग ना लगे भैंस पे। देखिए हमारे जो धनी बुला है वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए चले जा रहे हैं। कितनी दूर का धनी बुला? मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। ये देखिए, तो ये है पहाड़ी टाइप स्टाइल में घूम गश्त करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं घूमर जाना। कितनी दूर तक? आगे तक जा रहे हो, बहुत अच्छा। चलो हम भी उधर ही आ रहे हैं। देखिए हमारी नसुड़ी, देखिए इसे हल को नसुड़ा बोला जाता है हमारे यहाँ। हल, ये पूरा हल हो गया जो ये लगा हुआ था, लेकिन इसके अलग अलग भाग होते हैं। इसको हमारे यहाँ नसुड़ा बोलते हैं। ये देख सकते हैं कैसे नसुड़ा होता है। और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ लाठ, ये लाठ है। और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ अणो, जिससे पकड़ा जाता है। अणो कैसे होता है, ऐसा हत्ता होता है, और इसको निवा बोला जाता है। और इसको मिला करके पूरा तब हल हो गया है। और ये होता है जुआ। ये देखिए कैसा डिजाइनदार है हमारा जुआ। और इसके आगे पे जो दो ये है ना, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ निवा, जो बैलों के कंधे में रखे जाएंगे। और ये जो रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी को बोला जाता है हमारे यहाँ जोतू। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पूरे हल और जुआ पे जो जो चीज़ लगे रहते हैं वो उसके नाम क्या है। तो चलो आज आपको ले चलते हैं अपने पहाड़ के सीढ़ी नुमादार खेतों में हल लगाने के लिए। और ये देखिए, और बैलों के जो मुंह पे है उसको बोलते हैं हम मुस्का, जो बने रहते हैं तार के। ये देखिए, और उस मुस्का लगाने से एक फायदा होता है कि बैल क्या होता है, घास नहीं खाता। और ये इसको बोलते हैं हम शौतू। तो चलो बैल को ले चलते हैं। ये कुत्ता भौंकने के लिए आ रहा है, वैसे भौंक रहा है, वैसे डर के भाग रहा। इस कुत्ते ने क्या मारा? क्या कुकुड़ मारी है? देखिए किसका मुर्गा मारा उसने रे, एक मुर्गा मार दें। खाली कुत्ते कुत्ते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे से हमारा खूबसूरत गांव दिखाई देता है सामने पे। ये देखिए प्यारा सा गांव है। और पीछे से आ रहे हैं मेरे साथ बैल, और देखिए कंधे में हल इस प्रकार से ले जाया जाता है। हल भी साथ में है, और जो जुआ होता है वो भी साथ में ले जाया जाता है। तो हमें अभी काफ़ी दूर जाना है, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर जाना है, जहाँ हमारी प्राइमरी स्कूल है। तो वहाँ है हमारे खेत, तो वहाँ लगाएंगे। और यहाँ पे देखें
इसके ठीक नीचे हमारा खेत है और यहाँ से नीचे गाय भैंसों के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बाढ़ कर दी कटीली वाली, पूरी कटीली तार से जाना है हमें यहाँ स्कूल के रास्ते से। देखिए तो रोड तो सीधे चले गए और स्कूल के लिए ये रास्ता जाता है और बारिश भी लगने बैठ गई हल्की हल्की। हाँ तो चलते ही नहीं। हाँ देखिए, और यहाँ सामने पे पास पे आपको नज़र आ रही होगी, देखिए ये है जूनियर हाई स्कूल। ये चारों तरफ जिसकी चार दीवारी हो चुकी है और देखिए आता ही नहीं ये बैल, पता नहीं क्यों नहीं आता है। गेट कैसा है और यहाँ पे सीढ़ी है और यहाँ पे के लिए हम बोलते थे छैया। तो यहाँ ही पास में एक छैया था, यहाँ छैया में निकलता हुआ पानी, तो वहाँ पे हम कभी स्कूल के टाइम पे पानी पीते थे 10 बजे की स्कूल में। आजकल पानी निकलता था। देखिए आ ही नहीं रहा। क्या करें इन बैलों का। मार बोलते और ये है रास्ता, काफी चौड़ा रास्ता। तो अब पहुंच चुके हैं हम उसी खेत में जहाँ पे मैंने मंडाई की थी और एक सुप्पी धान हमारी हुई थी। तो यहाँ पे के लिए हम बोलते थापली। तो यहाँ थापली के इन खेतों में लगाएंगे हम हल को। लेकिन आपको बता दूं, ये देखिए जो कोहरा है, काफ़ी तेज से कोहरा भी लगने बैठ गया है और कोहरे के साथ साथ बारिश की बूंदें भी आने बैठ गई। तो लगता है मुझे कि बारिश होने वाली है शुरू। सामने पे हमारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय का गेट आप देख सकते हैं। और बैलों को किस प्रकार से जोता जाता है, ये देखिए इस प्रकार से बैलों को जोता जाता है। देखिए, और ये मुस्के हमने इसीलिए लगाया, आजकल हरे ही हरा है चारों तरफ, तो नहीं तो ये चरने पर लग जाते और हल लगाना हो जाता मुश्किल। तो देखिए हल किस प्रकार से लगाया जाता है। अब मैं आपको हल लगाना दिखाता हूँ पहाड़ के इन सीढ़ी नुमादार खेतों में। तो अंधेरा काफ़ी है क्योंकि पूरा कोहरा छा रखा है, इसलिए आपको चारों तरफ काला ही काला नजर आ रहा होगा, धुआं धुआं सा। तो ये देखिए खेत में हम आ चुके हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी गीला हो रहा है और ऊपर की साइड पे कैसे करके लगाया जाता है, सारा ऊपर निकालना पड़ता है और जो छूट जाता है जितना, तो उससे मेरी माँ जैसे कुदाल से निकाल लिए। तो जहाँ जहाँ हल छूट जाता है वहाँ कुदाल से खुदाई करनी पड़ती है। देखिए तो पूरा घास निकालना पड़ता है। तख्ती दिखाई दे रही है आपको, ये तख्ता रहता है, तख्ता की एक पटरी रहती है। तो जो ये तख्ती की पट्टी दिखाई दे रही है आपको, इसको हमारे यहाँ जोल बोलते हैं, कहीं कहीं इसको डले भी बोला जाता है। और एक हिस्सा यहाँ लगाया जाता है और एक हिस्सा वहाँ लगाया जाता है और बीच में बैलों को खींचने के लिए इस प्रकार की रस्सी लगाई जाती है। तो इससे क्या होता है, जो ये मिट्टी के डले हैं वो बारीक हो जाते हैं। तो कैसे लगाते हैं हम पाटा को, तो अब हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे पाटा कैसे लगाया जाता है। ये देख सकते हैं जो पाटा बोल रहा था मैं, कैसे लगाते हैं। तो अब हमारे खेतों में लगने बैठ गया पाटा। देखिए तो इस प्रकार से खेत को समतल बना देता है और साथ ही जो डले होते हैं मिट्टी के डले, वो डले भी बारीक हो जाते हैं। लेकिन गीला इतना ज़्यादा है, सारी मिट्टी पाटा पर लगने बैठ गया है। देखिए थापली के खेतों से मैं हल लगाने के बाद आ चुका हूँ। यहाँ के लिए कहते हैं हम ढोंग, और ये ढोंग की सारी खेती है। ये देखें यहाँ इस प्रकार से रहते हैं हमारे पहाड़ों के खेत। और साथ ही आपको बताओ यहाँ पे के लिए कहते हैं हम रगड़ा। रगड़ा उस स्थान के लिए बोला जाता है जहाँ फ्लड आता है पूरा 12 मास। और यहाँ ऊपर से पूरे खेत थे, जहाँ रोड है उसके नीचे पूरे खेत थे। तो ये पूरे कभी क्या इसी साल पर साल यहाँ फ्लड आता है। देखिए पूरे खेत पूरे नीचे चले गए। तो यहाँ पे काफ़ी भयंकर रगड़ा आता है, यानी फ्लड आता है, इसीलिए यहाँ का नाम रगड़ा रखा हुआ है। और मेरी माता जी भी आ गई है यहाँ ऊपर पे कंडी लेकर के। तो मैं माता जी वहाँ जाएंगे जहाँ जहाँ आज हल लगेगा और खोमा खनती रहेंगी। तो काफ़ी प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा है पहाड़ के इन खूबसूरत सीढ़ीनुमादार खेतों का, देख सकते हो। मैं तो जा रहा हूँ घर की ओर, क्योंकि मुझे अभी दुकान भी खोलना है और माता जी भी आ गई है मेरी।
बकरियां भी आ गई जंगल से चर करके। देखें 3 बकरियां हैं इनकी, पता एक बकरी से 3 बकरी बन गई इनकी यहाँ पे। तो बैलों से आने के बाद मैं एक चंगरी घास की भी ला गया हूँ सीधे नौन से। ये देखे कितनी भारी हो रही है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रखा है और इसके बाद ले चलता हूँ मैं इस भारी को सीधे गौशाला। छोटे छोटे नौनियालों की आंगनबाड़ी से हो गई है छुट्टी, देख सकते हैं। यहाँ देखें हमारे देहरादून वाले भाभी जी सुबह से शाम पे काम पे लगे हुए हैं। कल भी बताया मैंने आपको, घास लेते हुए अभी। अब आ क्या ले होना का कभी बुधेदार भी, तो बुधेदार भी तुम ये बता का भी लेना है। बुधेदार माथे हुए भी तीर। अच्छा ये देखिए हमारे भाभी जी के जोड़े की गड्ढली। तो देखिए हमारे पहाड़ों की जो नारियाँ होती है ना, कितनी भयंकर भयंकर घास की बारी लेकर के आते हैं। तो बड़ा संघर्षमय जीवन है, मैं आपको बताता रहता हूँ पहाड़ों का। शाम की बज चुकी है 3 और मौसम के हाल देख सकते हैं, पूरा कोहरा छा रखा है। क्योंकि अभी दिन में जो है 1-2 बजे इतनी भयंकर बारिश आई है। देखिए पूरा चौक गीला हो चुका है और फिर मौसम हल्की सी धूप खिल गई है। तो इसीलिए कहते हैं पहाड़ के मौसम का कुछ पता नहीं है। और जो हमारी शाम की चाय है वो बन के तैयार हो चुकी है और यहाँ पे माता जी भी हमारी चाय पी रही है और मैं भी पी लेता हूँ चाय को। तो बिगर शाम में चाय बनाए हुए कहीं जाने का मन नहीं करता है। और यहाँ पे देखे ब्यास के दोनों लड़के। तेरा नाम क्या है? वेनो क्या है? अबलू। अतेनो सबलू। हाँ अतेनो अबलू। तेरो कड़कनाथ मुर्गा। अतेनो गड़बड़ मुर्गा। ब्यास मुर्गा जी। तू कुछ अबलू मुर्गा। तू अबलू मुर्गा जी। और लड़े करावल जब दूसरी करावल मार दे। चलो चलो देखो दूसरी हो गई। यहाँ पे मजा आती है ऐसी लड़ाई करने में। यही तो होता है यार बचपना, सच में कितना प्यारा होता है। ओ ब्योला डाले रे अब घर से हैं तेरे बाप से कब आ ले हैं परसों तेरे बाप